ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोदी का यूएई दौरा सोशल मीडिया में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई अपने दिल की बात सोशल मीडिया पर करता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पत्रकार शोभा डे ने कहा कि क्या हम कृपा करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉकस्टार की तरह पेश करना बंद कर सकते हैं? तो वहीं आपके विधायक कपिल मिश्रा ने मोदी की सेल्फी पर तंज कसते हुए कहा कि बादशाह सलामत दुबई के शेखों के साथ सेल्फी खिंचवाने का शौक पूरा हो जाए तो कृपया पाकिस्तान द्वारा की जा रही कोलापारी पर ट्वीटिया लेना। यूएई दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसका नाम लिए बिना ही वार्निंग दी। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एनआरआई लोगों के बीच दिए स्पीच में मोदी ने कहा, गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं चलेगा, फैसला लेना ही होगा कि आप आतंकवाद के साथ हैं या फिर इंसानियत के साथ हैं। जिन्हें समझना था वे समझ गए होंगे। मोदी करीब 1.5 घंटा जमकर बोले। करीब 15 मिनट तो सिर्फ मोदी आतंकवाद पर ही बोले। आप भी सुने क्या कुछ कहा मोदी ने आतंकवाद को लेकर और कैसे किए एक तीर से 2 वार। पेश है एक रिपोर्ट। अपने भाषण में आतंकवाद पर बोलते हुए मोदी ने कहा, आज अमीरात और भारत की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ 2 टूक शब्दों में बिना लाग लपेट किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर इस धरती से उठा है। समझने वाले समझ जाएंगे। अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं यहाँ के शासकों का इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। आज दुनिया आतंकवाद का नाम सुनते ही कांप उठती है। मैं दुनिया को कहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के लोग 40-40 साल से आतंकवाद के शिकार हुए हैं। हमारे लोग मौत के घाट उतार दिए गए हैं। पच्चीस से 30 साल पहले दुनिया के लोग कहते थे कि ये आतंकवाद लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया है। दुनिया को अब आतंकवाद का समर्थन करने वालों को अलग थलग करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। बैंकों के अंदर आज एक बम धमाका हुआ, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। भारत तो लगातार इन हरकतों को झेलता रहा और विश्व समुदाय जब तक आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों को, आतंकवाद को, उसको समर्थन करने वालों को एक और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत की आजादी के पहले से नागालैंड में अतिवाद, इंसर्जेंसी, इस समस्या से नागालैंड जूझता रहा और उसके कारण भारत का पूरा ये पूर्वी हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, आए दिन हिंसा का शिकार होता था। आज
मैं बहुत संतोष के साथ मेरे देशवासियों आपको कहना चाहता हूं कि अभी 1 महीने पहले नागालैंड के इन गुटों के साथ जो कभी हिंसा में विश्वास करते थे, जो शस्त्रों को लेकर के गतिविधि चलाते थे, उनसे जो बातचीत चल रही थी वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ी। निर्णय हुआ, मुख्य धारा में आने का निर्णय हुआ। अमेरिका का मैडिसन स्क्वायर हो या फिर दुबई का क्रिकेट स्टेडियम हो, मोदी का जादू हर तरफ देखने को मिला। हर तरफ मोदी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ता दिखाई दिया और मोदी भी कहीं ना कहीं भारत की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। बड़ी खबर में अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज़। नमस्कार।